जरूर बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, जरूर स्टैटिक जीके देखने को मिलती हैं। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर जरूर कर देना। चलते हैं, अपना क्वेश्चन है हिंदू मतलब सिंधु हड़प्पा सभ्यता से हम आज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपना पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का काल कितना था? तो सिंधु सभ्यता का काल था 2500 से 1750 ईसा तक सिंधु सभ्यता का काल रहा था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? सिंधु सभ्यता की खोज की होगी या सबसे पहली जो जानकारी दी थी वो चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी। काल कब चला था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों। अगला है, सिंधु सभ्यता का नामकरण। यह जानकारी प्राप्त हुई तो उसका नाम भी दिया होगा। किसने दिया? जॉन मार्शल ने। ठीक है साथियों। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता थी मतलब किस प्रकार की थी? तो ध्यान रखना, आगे ऐतिहासिक व सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है साथियों। अगला जो क्वेश्चन है अपना, तो उस पर गौर करेंगे और आराम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। हर बार ही सिंधु घाटी सभ्यता से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध क्या थी? जो भी चीज भारत में देखने को मिली, एक ना एक चीज प्रसिद्ध जरूर हुई है। तो सिंधु सभ्यता में क्या प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन हेतु सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध रही थी। अगला साथियों, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक देखने को मिली। अगला है, सिंधु जो सभ्यता के लोग थे उनका व्यापार व्यवसाय क्या था? तो उनका कृषि करना उनका व्यवसाय था। अगला है, सिंधु वासियों का मुख्य जो फसल थी वो गेहूं और जौ और गेहूं थी। ठीक है साथियों। अगला है, कपास की खेती प्रारंभ ये भी सिंधु वासियों ने शुरू की थी, कपास की खेती करना। अगला है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी और पश्चिम पूरा स्थल है मतलब कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो कहाँ? ध्यान रखना, आलमगिरीपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों। यहाँ तक आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं और याद रखने की कोशिश करना। याद नहीं रहता तो रिवीजन जरूर मारना। अगला क्वेश्चन है अपना, सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिण पूरा स्थल क्रमश से। सिंधु सभ्यता थी, उसके उत्तर में क्या आता था? मांड। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा जगह है? हकनूर स्थान पर देखने को मिलता है सिंधु सभ्यता का उत्तरी हिस्सा। अब वही सिंधु सभ्यता का दूसरा हिस्सा यानी दक्षिण वाला कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये देखता है दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में दक्षिण में सिंधु सभ्यता का हिस्सा देखने को मिलेगा। उत्तर वाला कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। कौन सा? हकनूर पर, मांड क्षेत्र में। ठीक है ना। अगला है, आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के पर। ठीक है ना। हिंडन नदी पर कौन सा? आलमगीरपुर स्थान देखने को मिलता है। अगला है, मांड स्थित है कहाँ पर? मांड जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। उत्तर किसका? सिंधु सभ्यता का जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? चेनाब नदी के किनारे पर सिंधु सभ्यता थी। एक नगरीय मतलब वहाँ नागरिक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना। अगला, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। किसका? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। क्या था? लोथल था। ठीक है ना। अगला है, लोथल स्थित है कहाँ पर है? तो भागवा नदी के किनारे पर लोथल स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सिंधु वासी किसकी पूजा करते थे? तो भगवान पशुपति की वो पूजा करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। उनकी मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं। उनकी व्यवसाय क्या था? कृषि। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक हम
सिंधु हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हम करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी थी, उसके भी कुछ प्रमुख स्थल थे, उसको हम इस सेशन में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर देखने को मिलती है? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटू गोमरी जिला में रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। ठीक है ना। अगला हड़प्पा सभ्यता थी कहाँ से? युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पाई समाज थी मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है ना। अगला स्वास्थ्य जहाँ देन थी यह हड़प्पा सभ्यता। जो आज स्वास्थ्य जो लिखते हैं देखते हैं वो किसकी देन थी? हड़प्पा सभ्यता की देन थी। ठीक है ना। अगला R37 कब्रिस्तान भी कहाँ पर मिला था? हड़प्पा सभ्यता में मिला था। अगला है शवों जो मृत शरीर होता है ना उनको दफनाने का जो साक्ष्य है वो भी हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला था। हड़प्पा सभ्यता के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, मतलब वह लोहा को ना जानते थे। अगला है हड़प्पा की मोहरें किसकी बनी थी? तो ये किसकी थी? सेल खड़ी की देखने को मिलती है। अगला है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रमुख रंग लाल रंग वहां पर देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में उनका अच्छा खासा अभ्यास था। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह हरियाणा के गंगा नदी के तट पर देखने को मिलता है। हरियाणा में कौन सी जगह? राखीगढ़ स्थान पर देखने को मिलता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में देखने को मिलता है। भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल धोलावीरा राखीगढ़ के बाद आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पर मिला? धोलावीरा गुजरात में देखने को मिला है। अगला है धोलावीरा को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो 2021 में। खोज कब हुई थी इसकी? 1921 में। धरोहर में कब लिया गया? सॉरी, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी ने। वो डेट अलग है। और 2021 जो है ना इसके अंदर धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला मिस्र के राजाओं को कहा जाता है? तो उनको फराओ के नाम से जाना जाता है मिस्र के राजाओं को। महिला लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला था? तो चुनहदड़ो जो सभ्यता थी उसमें देखने को मिला है लिपस्टिक का साक्ष्य। अगला है साथियों, दुर्गगढ़ रहित एकमात्र नगर कौन सा था जहां पर लिपस्टिक मिली थी? वह है चन्नूदड़ो। ठीक है ना। अगला है चावल का साक्ष्य लोथल और रंगपुर में देखने को मिलता है। जूते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अग्निकुंड का जो प्राप्त हुए थे वो हुए थे लोथल कालीबंगा से हुए थे। हल का टेराकोटा मिला था तो बनावली से मिला था। घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ पर? तो सुत का टदो से मिला था। कहा था? सुर को टडा से कहाँ से मिला? सुर को टडा से मिला। ठीक है साथियों। अगला है मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ पर मिला? तो रोपड़ पंजाब सतलुज नदी पर देखने को मिला। अगला है मिट्टी का हल प्रतिरूप मिला है बनावली से मिला है। दोस्तों अब हम कंप्लीट करने वाले हैं मोहनजोदड़ो एवं मेसोपोटामिया को। ठीक है साथियों। सिंधु सभ्यता की सबसे
बड़ी इमारत है साथियों? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। ठीक है। अगला, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने। कब? 1922 में। 1921 में किसकी खोज हुई थी? बताना आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है अपना, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रारंभिक थे सर जॉन मार्शल। नर्तकी के साक्ष्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शव को जलाने दाह संस्कार के साक्षर कहाँ पर मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण क्या था? मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण था वहाँ की बाढ़ आना और नदी मार्ग में परिवर्तन होना ही मोहनजोदड़ो का पतन था। अगला है, मोहनजोदड़ो को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो 1980 में किया गया है। ठीक है साथियों। अगला जो क्वेश्चन है अपना साथियों, मेसोपोटामिया आधुनिक नामक इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? तो ध्यान रखना, दजला फरात नदियों के मध्य हुआ था मेसोपोटामिया का सभ्यता का विकास। मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता कौन सी थी दोस्तों? वो थी सुमेरियाई सभ्यता। कौन सी थी? सुमेरियाई सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता। अगला जो देखने को मिलता है साथियों, मेसोपोटामियाई लोगों के का मुख्य जो धार्मिक केंद्र था वो था जिगुरत मंदिर होता था, उसको जिगुरत कहा जाता था। अगला है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया था? तो उसको कहा गया है मेलुहा। क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया है।